Hi, welcome back to my channel. You are watching Journey with Madhu. आज मैं रीडिंग करूँगी कि आपके सोलमेट कौन है। क्या आप जिसके बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली 3-4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, जितने भी साल आपने उनके बारे में सोचा है, इन्वेस्ट किया, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है ये पर्सन, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी, डिवाइन फेमिनिन के लिए भी। तो क्या ये आपके सोलमेट हैं जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, ओके, या फिर कोई और है। यही इस रीडिंग में आज हम जानेंगे, ठीक है। ओके, चलिए जानते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में सालों साल इंतज़ार किया और अपने सोलमेट का इंतज़ार किया। क्या ये वही पर्सन है सोलमेट जिसका इंतज़ार था, जो अब आ रहा है, ठीक है। तो मुझे कार्ड के थ्रू कंफर्म कीजिए कि यस, यही पर्सन है जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था, या फिर कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। प्लीज़ कार्ड से क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, वन मोर सफल। ओके, चलिए। सेपरेशन, ओके। कोडिपेंडेंसी, ओके, ठीक है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, ओके। सोलमेट, ओके, ठीक है। प्लेफुलनेस, ओके। ट्रस्ट, ठीक है। वन मोर कार्ड हियर, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ठीक है। ओके, पहले मैं कार्ड को अच्छे से सफल कर लिया, सजा लिया। अब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, ठीक है। जिसके साथ अभी आप सेपरेशन मोड में हैं, ठीक है, जिसके भी साथ आप सेपरेशन में हैं, ये उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। क्योंकि आप लंबे समय से किसी के साथ सेपरेशन में हैं, ठीक है, और उनके साथ आपका कुछ तो अनफिनिश्ड बिजनेस रहा होगा, ठीक है। और जिस कारण आप उनसे बहुत कुछ कह नहीं पाए, या वो आपसे बहुत कुछ कह नहीं पाए, और ये चैप्टर क्लोज्ड हो गया, ठीक है। यहाँ सेपरेशन की एनर्जी है, ठीक है, दिख रहा है आपको, सेपरेशन की एनर्जी है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन, ठीक है। जिसके साथ आप लंबे समय से सेपरेशन है, ये वही पार्टनर है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है उन्हें कोई एडिक्शन था आपके पार्टनर को, ठीक है। कोडिपेंडेंसी की कुछ एडिक्शन थी, या फिर कुछ भी चीज़ का एडिक्शन था, जिस कारण आपके लव लाइफ में ये सेपरेशन आया, ठीक है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, फर्स्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ जो एटीट्यूड है, वही अब काम आ रहा है, ठीक है। आपने उस जो भी पास पे हुआ था, आप सेपरेशन मोड में चले गए थे, उन्होंने सोचा था आप उन्हें चेस करो, वो आपको चेस करेंगे, आप उन्हें चेस करोगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आप उन्हें सच जो बताया था, आप उनसे मूव ऑन कर गए। इट्स मीन आप उनसे सेपरेशन हो गए, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें चेज़ नहीं किया। उनको उस बात का गिल्ट है कि ये तो सच में चली गई और मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, और उन्हें ये इफ़ेक्ट पड़ा, और आपने अपने आप पे काम भी किया, और उसने भी अपने आप पे काम किया, ठीक है। और उनकी ईगो में बहुत लगा, और उन्हें सपने ने भी सोचा नहीं था कि आपको भुला देंगे, पर अब वो कभी भी ज़िंदगी नहीं भूल पाए, और यही चीज़ इनको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है।
आप अलग हो चुके हैं, अपने आप में काम कर चुके हैं और आप किसी को चेज़ नहीं करते। उन्हें बाद में पता चला आप दूसरों से अलग है, ठीक है। सो जिस कारण यस ये पर्सन ही आपके सोलमेट है, ठीक है। यस दिस इज़ योर सोलमेट, यही आपके सोलमेट है, ठीक है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, ठीक है। प्लेफुलनेस को अलाउ कीजिए, फन लविंग ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। एक ही ज़िंदगी है तो खुश रहने के लिए गॉड बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि एक बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए, ठीक है। वो आपके साथ एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं और शाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आप फेथ रखिए, आपको यूनिवर्स बहुत जल्दी उस पर्सन से मिलाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर है लेट गो ऑफ ऑल कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशंस टू अनफोल्ड नेचुरली, तो कंट्रोल इशू को पकड़ के मत रखिए। जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ था ना, कंट्रोल मत कीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। और अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली जो आपके साथ अब होने वाला है, ठीक है। ओके हाँ, यहाँ पर है फ्री स्पिरिट, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आपको एक बंद जो जंजीर वाली ज़िंदगी जी रहे थे उनको आपको तोड़ना है और आपको एक फ्री स्पिरिट की तरह खुद को आज़ाद करना है। फन लविंग ज़िंदगी आपको जीनी है, जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए वैसी अपनी ज़िंदगी को तैयार कीजिए, बनाइए और फ्री हो जाइए, ठीक है। यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवेल योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स, ठीक है। अगर आप दोनों कुछ चीज़ आपका अनफिनिश्ड था, जो चीज़ वो आपको बताना चाहते थे वो अब वो आपके साथ रिवेल करने वाले हैं। उनके हिडन जो फीलिंग है आपके लिए वो रिवेल होने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली रिलीजियस फैक्टर है, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ये मे भी आपसे एज में छोटे हैं, अदर कल्चर के हैं, ठीक है। मे बी ये मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, आप हिंदू बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। आप इंडिया से हैं, मे बी ये पर्सन पाकिस्तान से है, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया से है, क्रिश्चियन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यूएसए से हो सकते हैं, या फिर अदर कंट्रीज़ जो भी है, ठीक है। सो इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ लग रहा है, ठीक है। या आप हिंदू हो, वो दूसरे रिलीजन के हैं, ठीक है। आप लोगों का स्पिरिचुअल पाथ भी अलग है, ठीक है। और आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आप दोनों के लैंग्वेज अलग है। मे बी आप बंगाली हो, पंजाबी हो, वो पंजाबी हैं या क्रिश्चियन हैं, या साउथ के हैं, कुछ भी इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कुछ भी है, ठीक है। आप उससे एज में बड़ी हो, डिवाइन फेमिनिन बड़ी है, डिवाइन मैस्कुलिन जो भी है जिसके बारे में ये रीडिंग है तो वो छोटे हैं, ठीक है। तो ये एज फैक्टर भी है आपके में, ठीक है। फ्लर्ट, वो पर्सन फ्लर्टी नेचर का है, पास्ट में वो पर्सन फ्लर्टी नेचर का था, वो आपसे फ्लर्ट करता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, तो आप दोनों को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आइए और दूसरों को भी उस एनर्जी में लाइए। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू नो नाउ, सो बहुत जल्दी आपसे वो कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। हर चीज़ क्लियरली आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअली
क्या हुआ था, इनफैक्ट जो वो आपको बता नहीं पाए थे ना, सो वो चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू। को कोई आपको बिहाइंड द सीन आपकी फ़ोटोज़ ले रहा है, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, या फ़ोटोज़ का यूज़ कर रहा है, या फिर फ़ोटोज़ आपको कोई देख रहा है, ठीक है। मे बी फेक अकाउंट से कोई आपको देख रहा है, या कुछ चीज़ आपके ऊपर गलत तरीके से कुछ करने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर अटेंशन गॉड यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने फ़ोटो को सेफ रखिए, ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है सोशल मीडिया साइट, व्हाट्सएप, सो अपने फ़ोटोज़ ज़्यादा किसी को शेयर मत कीजिए। और मुझे लगता है कोई आपको चोरी छिपे देख रहा है, इज़ अ रेड फ्लैग, आपको पता नहीं है, ठीक है। ओके, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। ओके, calling in your soulmate, your peers, affirmations and visualizations help bring you together. So आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, प्रेयर में मांग रहे हैं, अफर्मेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, सो यूनिवर्स उस पर्सन को आपके लाइफ में ला रहे हैं, ठीक है। डिसेप्शन की एनर्जी है, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई, मैंने कहा ये पर्सन, जो भी पर्सन है, आपको चोरी छुपे देखते हैं, और एक डिसेप्शन की एनर्जी है, वो फॉल्स मास्क पहन के हुए रखे हुए हैं, ठीक है। जो चीज़ अब उतरने वाला है, ठीक है। ओरिजिनल जो पर्सन है वो पर्सन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों की केमिस्ट्री बूम करने वाली है, ठीक है। वाव, ठीक है, ओके। रिकॉन्सिलेशंस, ओके, वाव, समवन फ्रॉम पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो ये पास्ट पर्सन जो है वो ही आपके सोलमेट हैं, आपके लाइफ में वो रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। ओके, वो आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। इट्स डिपेंड यू कि आप उन्हें चांस दोगे या नहीं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है, पर वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। वाव, वेडिंग, दिस सिचुएशंस इन्वॉल्व मैरिज, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस